हाय ऑल एंड वेलकम टू शेम गेम्स। ये वीडियो होने वाली है लुकिज्म का रिव्यू। लुकिज्म एक वेबटून पर बेस्ड है जिसके ऑथर हैं पीटीजे AKA पार्क ताएजुन और ये एनिमे कोरियन है ना कि जापानीज और इसका IMDb रेटिंग है 7.7। इस स्टोरी का फोकस फिजिकल अपीयरेंस और सोसाइटी के अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर है। ये एनिमे टीनेज बॉय डैनियल पार्क उर्फ पार्क ह्यून सुक की लाइफ पर बेस्ड है, जिसको एक दिन मिस्टीरियस तरह से दूसरी बॉडी मिल जाती है, जिसके बाद उसके पास दो बॉडीज होती हैं, एक एथलेटिक बॉडी जो कि सेकंड बॉडी है और एक ओवरवेटेड बॉडी जो उसकी ओरिजिनल बॉडी है। इस एनिमे में डैनियल अपने दो डिफरेंट बॉडीज के थ्रू अपने सराउंडिंग्स और चैलेंजेस को एक्सप्लोर करता है। लुकिज्म कॉमेडी, एक्शन और ड्रामा को मिलाकर प्रेजेंट करता है और इसमें फिजिकल अपीयरेंस, सेल्फ आइडेंटिटी और फ्रेंडशिप जैसे थीम्स को एक्सप्लोर किया जाता है। वैसे ये पीटीजे का फर्स्ट मानवा है और बेस्ट भी यही लगा मेरे लिए। तो जितनी मनवास पढ़ी है मैंने उसमें ये सेकंड बेस्ट मनवा है फॉर मी आफ्टर सोलो लेवलिंग। ऑफ कोर्स यार, तो अब बकवास करते हैं बंद एंड लेट्स रोल द इंट्रो। लुकिज्म का जो प्लॉट है वो एक यूनिक ट्विस्ट के साथ शुरू होता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट यानी डैनियल पार्क, जो कि एक ओवरवेटेड टीनेज हाई स्कूलर होता है और उसको सब लोग बुली करते हैं जैसे वो इंसान नहीं बल्कि फुटबॉल या फिर कोई पंचिंग बैग हो, जिसकी वजह से वो स्कूल और शहर बदल लेता है। लेकिन इसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दूसरी जगह पर भी उसको वही सेम ट्रीटमेंट मिलता है, जिसकी वजह से अब वो जीना नहीं चाहता। पर एक रात उसको मिस्टीरियसली दूसरी बॉडी मिल जाती है जिसमें डैनियल फिट, टॉल, एथलेटिक और हैंडसम हो जाता है, पर उसकी ओरिजिनल बॉडी भी मौजूद होती है और अब डैनियल अपनी दोनों बॉडीज के बीच स्विच कर सकता है। यानी उसकी एक बॉडी सोती है तो दूसरी जागी रहती है और दूसरी बॉडी सोती है तो पहली बॉडी जागी रहती है ना एक्साइटिंग स्टोरी लाइन। सो इसकी एनिमेशन क्वालिटी भी डिसेंट है, बट एक बात है कि ये एनिमे का डिजाइन मानवा से काफी अलग है और कुछ जगह एनिमे का आर्ट ज्यादा सही लगता है, कुछ जगह मानवा का स्टाइल ज्यादा अच्छा लगता है। अगर मुझसे पूछो कि मुझे मनवा का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर एनिमे का, पर्सनली आई लाइक मनवा की स्टोरी, मनवा की आर्ट स्टाइल, बिकॉज उसमें सारे ही कैरेक्टर्स बफ्ड हैं। एनिमे के सारे ही कैरेक्टर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डैनियल पार्क हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एक गरीब लड़का है जो शुरू में अपनी अपीयरेंस के लिए स्ट्रगल करता है, एक यूनिक जर्नी पर निकल पड़ता है जब उसका फिजिकल अपीयरेंस मिराकुलसली बदल जाता है। तो ऑब्वियसली उसके पास अब दो बॉडीज हैं जिससे उसकी लाइफ में कई चेंजेस आते हैं। डैनियल का कैरेक्टर डेवलपमेंट और उसके स्ट्रगल्स देखने लायक हैं। कैसे लिटिल डैनियल अपनी रियल बॉडी में एक बुली विक्टिम हुआ करता था और सेकंड बॉडी में स्विच होते ही उसका ऑरा बदल जाता है और कोई उसको बुली करने की सोच भी नहीं सकता। डैनियल अपनी रियल बॉडी में रात को पार्ट टाइम जॉब करता है और सेकंड बॉडी में दिन में स्कूल जाता है। और डैनियल के पास हमेशा से एक खास एबिलिटी होती है जिससे वो किसी भी मूव को कॉपी कर सकता है और टैलेंट्स को मास्टर भी कर सकता है, फिर वो चाहे मार्शल आर्ट्स हों, फाइट स्टाइल्स हों या फिर सिंगिंग, डांसिंग या मॉडलिंग। धीरे धीरे बिग एंड लिटिल डैनियल दोनों ही बॉडीज में उसके कई सारे दोस्त भी बन जाते हैं, जैसे जेहोंग एक रिच और स्टाइलिश कैरेक्टर है जो कुछ बोलता नहीं है लेकिन वो गूंगा भी नहीं है, काफ़ी हाईली इंट्रोवर्टेड लड़का है वो। उसकी फ्रेंडशिप डैनियल के साथ एक यूनिक सा डायनामिक क्रिएट करती है। जे का सेंस ऑफ फैशन और उसकी पर्सनालिटी व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने वाली है क्योंकि जे हमेशा डैनियल की हेल्प करता है और डैनियल जे के बिना कुछ बोले ही उसकी सारी बातें भी समझ लेता है ना ग्रेट डायनामिक। इसके अलावा जैक ली उर्फ ली जिनसुंग भी डैनियल का एक अच्छा दोस्त बन जाता है, जो शुरू में तो लिटिल डैनियल को पीटता है क्योंकि उसको लगता है कि डैनियल मायरा जो उसकी क्रश होती है उसको परेशान कर रहा था। और जहाँ बात मायरा की आती है तो जैक का दिमाग घूम जाता है भाई, क्योंकि भाई मायरा से पंगा नहीं लेता कोई जस्ट फॉर जैक।
जैक एक फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है क्योंकि वो ट्रेन्ड बॉक्सर है, और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की बात हो तो वास्को उर्फ यूटी ली का नाम तो आना ज़रूरी है ना, क्योंकि हमारा हीरो वास्को जो दिखने में रफ है पर दिल से उतना ही सॉफ्ट है। वो बुलीज को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, इसलिए वास्को को शुरू में गलतफहमी हो जाती है कि बिग डैनियल एक बुली है, लेकिन बाद में उसकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी जो है वो क्लियर हो जाती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वास्को जे हाई स्कूल के एक गैंग बर्न नकल्स का लीडर है जो कि बुलीज से स्टूडेंट्स को बचाते हैं। वास्को इस गैंग की स्ट्रेंथ है, जे स्पार्क इस गैंग का ब्रेन है, और एज अ मनवा रीडर आई मस्ट से जे स्पार्क ये बंदा बहुत ही स्मार्ट। नाउ अगर एनिमे में अब तक के एंटेगनिस्ट की बात करें तो वो है लोगान ली, जो कि शुरू में डैनियल को खूब टॉर्चर करता है स्कूल में। मतलब बंदे ने बेचारे लिटिल डैनियल की जिंदगी हराम कर रखी होती है, जिसकी वजह से डैनियल को अपने घर और अपनी माँ को छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ता है। और इस एनिमे की बेस्ट कैरेक्टर यानी डैनियल की मदर, जो बहुत ही स्वीट एंड लवली है। वैसे एक छोटा सा स्पॉइलर है ना, स्पॉइलर भी क्या, अब तक मैनवा में मतलब 460 प्लस चैप्टर्स के बाद ये रिवील हुआ ही नहीं है, बट मे बी हो सकता है कि डैनियल की माँ उसकी रियल मदर ना हो, और मे बी रियल मदर हो भी सकती है, वो चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। जब जिनयोंग पार्क के बारे में पता चलता है कि वो कौन है, तो डैनियल का पापा या मम्मी क्या रिलेशन है दोनों का, ये बहुत ही बड़ी वाली मिस्ट्री बनी हुई है अभी तक। सो डैनियल, उसकी माँ और जिनयोंग तीनों का सरनेम भी सेम है, और जिनयोंग एंड डैनियल दोनों ही कॉपी जीनियस हैं। हाँ, मतलब जोहान सोंग भी कॉपी जीनियस ही है। सो वैसे अगर जिनयोंग डैनियल के फादर हुआ ना, तो फिर इसका मतलब डैनियल की माँ ने उसको अडॉप्ट किया है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर डैनियल की मदर के लिए लोगों की जो रिस्पेक्ट है ना वो बिल्कुल हाई हो जाएगी। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि शायद डैनियल की मदर और जिनयोंग पार्क भाई बहन हो। मुझे तो पहले वाली सिचुएशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लगती है। खैर, ये तो पीटीजे कोई पता होगा। सो लेट्स वेट फॉर द स्टोरी टू प्रोसीड। अभी तक की तो इस स्टोरी में और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि ड्यूक उर्फ दाकुआ, जो कि डैनियल जैसे ही ओवरवेट होता है, उसको रैपिंग के शौक होता है, पर मोटा होने की वजह से उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है इन द फील्ड ऑफ रैपिंग। और डैनियल को दाकुआ अपने जैसा ही लगता है, इसलिए वो उससे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन शुरू में दाकुआ उसको बुरा समझता है, पर बाद में उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी जो है वो क्लियर हो जाती है, और दोनों स्कूल फेस्टिवल के कंपटीशन के लिए साथ में तैयारी करते हैं। और अपने सिंगिंग परफॉर्मेंस के बाद डैनियल और दाकुआ दोनों छा जाते हैं डूड। और ये बात दाकुआ के बुली विन जिन उर्फ जिन हॉबन को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो भी एक रैपर होता है और सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में उन दोनों से हार जाता है। बात करें विन जिन की, तो ये एनीमे वॉचर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला है, पर मानवा रीडर्स की बात ही अलग होती है, क्योंकि हमने देखा है ना इन सारे कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट और इनका रिडेम्पशन। सेम विद जो पार्क उर्फ हानूल, जो एनीमे में बहुत इरिटेटिंग लगती है पर मानवा में अच्छी लगने लगती है एट अ पॉइंट। भाई बंदी अब डैनियल के पोटेंशियल को मैच करती है, बट क्रिस्टल चोई के बाद, क्योंकि क्रिस्टल और डैनियल की जोड़ी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, और दोनों के पास ही दो बॉडीज़ हैं, एक फैट और एक फिट वाली, और दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों लोग जो एंड डैनियल को शिप करते हैं और क्रिस्टल को हेट करते हैं, बोलते हैं कि वो हाइपोक्रिट है, एरोगेंट है। लगता है कि लोगों ने स्टॉकर गर्ल आर्क ध्यान से पढ़ा नहीं है, जिसके बाद से डैनियल और क्रिस्टल के बीच में सारी गलतफहमियां जो है ना वो खत्म हो जाती हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को गलत समझ रहे होते थे, और बंदी ने अपनी परवाह ना करके डैनियल को बचाया था यार। इसके बाद दोनों शॉपिंग, पिकनिक और ट्रिप्स पर भी साथ में गए थे। वैसे भी स्टोरी में इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ चुके हैं कि अब सिर्फ फाइट्स पर ही फोकस कर रहा है ऑथर, और लुकिज्म अब गैंगिज्म बन चुका है डूड। सो इन सारे कैरेक्टर्स के अलावा कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी आए हैं एनीमे में जिन पर लोगों का ज़्यादा ध्यान तक नहीं गया होगा।
एली जांग द हेयर स्टाइलिस्ट, गन पार्क द बॉडीगार्ड ऑफ क्रिस्टल, जी हो पार्क जो हमेशा डैनियल और दुखुआ के साथ में रहता है, एंड फाइनली डीजे द फेमस पॉप स्टार। इन सारे कैरेक्टर्स को याद रखना क्योंकि आगे चल के एनिमे में इन सब के बड़े बड़े रोल्स होने वाले हैं और इन सब के ही अपने स्टोरी आर्क हैं जिनमें ऐसा लगता है कि यही लोग मेन कैरेक्टर्स हैं। ऑल एंड होल ये सब मेजर कैरेक्टर्स हैं और इनके अलावा कितने सारे मेजर कैरेक्टर्स हैं जो अब तक एनीमे में दिखे भी नहीं हैं और अगले कुछ सीजन्स में भी नहीं दिखने वाले हैं क्योंकि स्टोरी इतनी लंबी है भाई, 460 प्लस चैप्टर्स, दीज आर नॉट स्मॉल काउंट्स नो। और अभी भी इसके एंड होने का कोई आसार दिख नहीं रहा है इवन इन मनवा। सो अब बात करें इस एनिमे के थीम की तो ये काफ़ी डीप है। ये स्टोरी आउटर अपीयरेंस, friendships, slice of life with a touch of supernatural and school life और bully and martial arts और fights के थीम पर बेस्ड है। बात करें मनवा की तो उसमें कोरियन सोसाइटी के कई सारे इश्यूज पर फोकस किया जाता है जैसे कि किडनैपिंग एंड फोर्सफुल लाइव स्ट्रीमिंग, इलीगल प्लास्टिक सर्जरीज, रनअवे फैम्स, ऑनलाइन स्कैम्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड अंडरवर्ल्ड की कई सारी बातें। इस मनवा का प्लॉट हाईली एंगेजिंग है जिसमें सेकेंडरी कैरेक्टर्स को भी लाइमलाइट दी गई है और कई सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट देखने को मिलते हैं और हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि कौन सा कैरेक्टर कैसा है। और कई बार ऐसा होता है कि अच्छे और सुंदर दिखने वाले कैरेक्टर्स खतरनाक निकलते हैं और अनअट्रैक्टिव कैरेक्टर्स भी अच्छे निकल जाते हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं। और कई बार बुरे दिखने वाले कैरेक्टर्स दिल के भी बुरे निकलते हैं, मतलब हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कौन कैसा कैरेक्टर है। तो ये हमारा माइंड टेस्ट भी लेता रहता है मनवा ना बार बार कि हम क्या जजमेंट करने वाले हैं अपीयरेंस के हिसाब से। एंड सीजन 1 में मनवा के 27 चैप्टर्स ही कवर करे गए हैं तो प्रेजेंट चैप्टर्स तक पहुंचने में तो एनिमे को सालों लगने वाले हैं। एंड अब तक सीजन 2 की भी कुछ खबर नहीं है कि ये कब रिलीज करने वाले हैं एंड ऑल। वेल, स्टोरी का प्लॉट स्कूल लाइफ एंड बुलिंग से हाई लेवल गैंग फाइट में बदल जाता है और कैरेक्टर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि इनकी ट्रेनिंग देख के ऐसा लगता है कि ये लोग बाकी के कैरेक्टर से फाइट करने की तैयारी कर रहे हो। बाकी द कैरेक्टर नो बाकी यस दैट वन। वैसे पीटीजे वर्ल्ड के सारे मनवाज में से लुकिज्म के कैरेक्टर्स अलग ही लेवल पर स्ट्रॉन्ग हैं भाई। वेल, मैनेजर के मनवा के कैरेक्टर्स भी कम नहीं है क्योंकि लुकिज्म के ही एक कैरेक्टर सीनियर मैनेजर किम का स्पिन ऑफ है वो बेसिकली। और इन दो के अलावा पार्क ताएजुन के और भी मनवाज हैं जैसे वायरल हिट, क्विटिज्म, लूजर्स लाइफ, मिस्टर बाइक एंड मैनी मोर। और ये सारे ही मनवा एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं क्योंकि एक मनवा के कैरेक्टर्स दूसरे मनवा में आते रहते हैं और इनके क्रॉसओवर और कैमियो जो है ना वो होता रहता है। वी कैन से पार्क ताएजुन इज स्टैन ली ऑफ कोरिया। तो इसी के साथ ही ये वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो और हमारी लुकिज्म का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो और नीचे कमेंट्स में बताओ कि इस एनिमे में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है और क्यों है। साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर भी कर देना यार। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी ऑन कर दो। और अब हम मिलेंगे in my next video. तब तक के लिए बाय।